तो दोस्तों आज भगवत गीता सुन रहे थे सुबह सुबह। तो एक प्रसंग था बहुत अच्छा। उसमें एक बहुत ही ज्ञान की बात पता चली कि जैसे बहुत सारे लोग जाते हैं मंदिर और भगवान की सेवा करते हैं तो बदले में कुछ मांगते हैं, या अधिकतर लोग भगवान के दर्शन करने जाते हैं, या उनका पर्पस ही रहता है कि भगवान के पास जाएं और उनसे प्रार्थना करें कि भगवान मुझे ये दे दो, सरकारी नौकरी दे दो, ये एग्ज़ाम पास करा दो, या शादी करवा दो मेरे लड़के की या मेरी लड़की की, या जो भी उनकी प्रार्थनाएं रहती भगवान से करते हैं। लेकिन भगवत गीता में कहा रहे थे कि भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए, निस्वार्थ भाव से आप भगवान की सेवा करें। दो तरह के भक्त होते हैं, सकाम एक निष्काम। सकाम भक्त वो होता है जो भगवान से मांगता रहता है, और निष्काम भक्त वो होता है जो भगवान की सिर्फ सेवा करता है, उसके मन में कुछ नहीं रहता। तो अगर आप भगवान के सच्चे भक्त हैं ना, अच्छे सच्चे मन से सेवा कर रहे हैं, तो आपको कभी भी कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भगवान को मालूम है कि मेरे भक्त को क्या चाहिए और वो आपकी आवश्यकता पूरी करता रहेंगे। बिल्कुल आप भगवान से ना प्रेम करिए, जैसे आप अपने माता पिता से करते हैं वैसे ही भगवान के दर्शन करने जाइए तो उनसे प्रेम करिए, है ना। प्रेम करेंगे, उनके लिए भक्ति करेंगे, उनके नाम का जाप करेंगे तो आपको संसार में कोई दुख नहीं होगा। ऐसा भगवत गीता का प्रसंग जो बता रहे थे वो। और उन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छी बताई, जैसे हमारे माता पिता हैं तो हमारे माता पिता से हमें मतलब कई बार कुछ चीज़ें मांगनी नहीं पड़ती। उनको पता चल जाता है कि मेरे बच्चों को ये चाहिए, तो वो समय समय पर हमें वो चीज़ें देते हैं, या समय आने पर देते हैं। कभी जल्दी देते, कभी लेट देते, लेकिन दे देते हैं। वैसे अगर आप अपने भगवान से प्यार करेंगे तो आपको भी कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है। बस भगवान से यही बोलिए कि प्रभु अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। बस उनकी कृपा दृष्टि बनी है, मतलब आपके सब काम हो रहे हैं, वो सब काम हो जाएंगे। तो भगवान कोई मतलब आपकी इच्छा पूर्ति करने की मशीन नहीं है, या कोई मतलब जादुई वो नहीं है कि आप जाएंगे और पर्ची डालेंगे तो आपकी इच्छा पूर्ति हो जाएगी। ईश्वर से आप प्रेम करेंगे तो संसार में आपको कष्ट नहीं होगा, लेकिन जो पाप किए हैं उसका दंड तो भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो धर्म है वो कर्म फल के अनुसार चलता है। जैसा कर्म करेंगे वैसा भरेंगे। तो जब तक आपके पाप नहीं कट जाते तो आपको कष्ट तो होगा ही, और जैसे ही पाप कट जाएंगे और आप अच्छे कर्म करेंगे तो जीवन सरल हो जाएगा। तो अच्छे कर्म करिए और नाम जाप करिए। जय सीताराम, जय हनुमान जी। और महाशिवरात्रि आ रही है तो जय श्री महाकाल। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अभी आ जाए चाबी लेकर तो मंदिर खोलते हैं और श्री हनुमान जी महाराज की सेवा में लगते हैं। जय श्री राम।